हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 22 प्रोबेबिलिटी अपनी क्लास 8 की बुक सुपर मैथ स्टार में से। मोस्ट प्रॉब्ली हमने इस टर्म का सारा सिलेबस कवर कर लिया है और एक दो चैप्टर्स ही रह गए हैं हमारे, वो भी हम जल्दी से फिनिश कर लेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है और कैसे हमें इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, एंड देन स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। और इससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। देखिए, अब आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ द मेजर ऑफ द चांस ऑफ इट्स अकरिंग, कि कोई भी इवेंट के होने का कितना चांस है, वो है प्रोबेबिलिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे, ओनली वन कॉइन, देन एक कॉइन को टॉस करने में देखिए जहाँ तो हेड आएगा और जहाँ टेल, एच फॉर हेड, टी फॉर टेल। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए इसके, देखिए टोटल आउटकम्स हो गए, टोटल आउटकम इज इक्वल टू 2। अब क्या प्रोबेबिलिटी होगी, अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको देखना है, पी लिखना है आपने प्रोबेबिलिटी के लिए, कैपिटल पी। ई मीन्स इवेंट, कोई भी इवेंट। यहाँ पे जैसे हमारी इवेंट क्या है कि हमें क्या मिल जाए, जब हमने कॉइन को टॉस किया हेड मिल जाए। अब हेड कितनी बार आ सकता है, वन टाइम, 1/2, कितने में से, 2 में से, क्योंकि टोटल कितने चांसेस हैं, 2 चांसेस हैं। ऐसे ही टेल आने के क्या चांसेस है, 1/2। तो ई मीन्स इवेंट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट को निकालने की प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। जैसे यहाँ पे फेवरेबल टू हेड कितना था, 1। देन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, कॉइन को टॉस करके देखा, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने थे, 2। तो डिवाइड कर दिया 2 से। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आप सबको याद रखनी है, कि जो भी प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लीजिए, उसका आंसर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। इट मीन्स जब आप प्रोबेबिलिटी के सम सॉल्व करेंगे, आप बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली आपको आंसर फ्रैक्शंस में ही देना है, डेसिमल में भी आ सकता है आपका आंसर। आप देखेंगे आपके जितने भी आंसर हैं उन सबकी वैल्यू या तो 1 हो सकती है और 1 से कम होगी, लेस देन 1, और 0 भी हो सकती है और ग्रेटर देन 0। 0 और 1 के बीच में ही होगा, 0 भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी, 1 भी हो सकती है, एंड 0 और 1 के बीच में भी हो सकती है। हम सारा आगे अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रोबेबिलिटी 1 कब आएगी, 0 कब आएगी। ठीक है, अब देखिए 1/2 मीन्स व्हाट, प्रोबेबिलिटी आपकी 1 और 0 के बीच में ही है, ये हाफ है यहाँ पे। अब जब हम 1 कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं 2। ऐसे अगर आप 2 कॉइन्स को टॉस करें, आपके पास अगर 2 कॉइन्स हैं, उनको टॉस करें, तो आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे। तो देखिए हेड हेड आ सकता है, हेड टेल, देन टेल हेड भी आ सकता है कॉम्बिनेशन में, एंड टेल टेल। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 4। और ऐसे ही अगर कोई 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस कर रहा है, अब आ गए 3 कॉइन, यहाँ पे 2 कॉइन्स थे, अब 3 कॉइन को हम अगर टॉस कर रहे हैं तो ध्यान से देखना है, हेड 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 हो सकते हैं, फिर 2 हेड के साथ एक टेल, देन अब देखिए हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, देन हेड टेल टेल भी हो सकता है, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल। आपको ऐसे लर्न कर लेना है इनको, देन हेड टेल टेल एंड हेड टेल हेड, ये कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ऐसे ही टेल 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 भी आ सकता है, 2 टेल्स एंड 1 हेड, देन टेल हेड हेड एंड टेल हेड टेल। जब आप 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस करेंगे तो आपके जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो कितने हैं, 8। अब ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे अभी हमने कॉइन्स के बारे में किया, ऐसे हम करेंगे आगे जाके डाइस में। जब हम डाई थ्रो करते हैं तो उसमें टोटल पॉसिबल आउटकम 6 होते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन जिनको हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, जिससे आपको पूरा बेसिक कंसेप्ट पता हो इस चैप्टर के बारे में। सपोज आपके पास एक बॉक्स है और आपके पास उस बॉक्स में कुछ बॉल्स हैं डिफरेंट कलर्स की। सपोज हम 2 कलर्स की बॉल कर लेते हैं, ठीक है। 1 कर लेते हैं हम ब्लू कलर की एंड वाइट कलर की। ये देखिए ये ब्लू कलर की बॉल हमने कर दी और कुछ हमारे पास है वाइट कलर की बॉल्स। अब सबसे पहले आपको देखना है टोटल बॉल्स कितनी है बैग में।
तो टोटल बॉल्स कितनी है 7, हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको सपोज इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है कि आपको बिना देखे इस बैग में से रैंडमली एक बॉल को पिक करना है एंड वो क्या होनी चाहिए, ब्लू बॉल। तो कितनी ब्लू बॉल्स हैं 3, तो इन 3 में से कोई भी बॉल आ सकती है, तो 3 आउट ऑफ 7। ऐसे ही वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/7। ऐसे हम फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 22.1। अब देखिए एक्सरसाइज 22.1 क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट। हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, 3 एक्सपेरिमेंट है, इनके हमें क्या लिखने हैं, पॉसिबल आउटकम। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी आ सकती हैं। फर्स्ट क्या आपका टॉसिंग अ कॉइन। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, लिस्ट द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले कॉइन को टॉस करते हैं। अ कॉइन मीन्स एक ही कॉइन है आपके पास, तो जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे जहाँ तो आपके पास हेड आएगा और जहाँ आपके पास आएगा टेल। इट मीन्स नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इस पार्ट में कितनी आ गई, जब हमने एक ही कॉइन को टॉस किया है तो आपके पास आंसर आ गया 2। देन थ्रोइंग आ डाइस, जब एक डाई को थ्रो करते हो तो हमारे पास 1 आ सकता है, 2 3 4 5 एंड 6। अब इसकी टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, तो हम अगेन लिखेंगे पॉसिबल आउटकम्स इन दिस पार्ट कितनी है आपके पास, पॉसिबल आउटकम्स है हमारी 6। काउंटिंग में नंबर देखना है 1 2 3 4 5 6। जब भी एक डाइस को थ्रो करोगे तो आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे 6। देन टॉसिंग 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली। अब 2 कॉइन्स को एक साथ हमने टॉस किया है, तो आपको पता है अभी हमने इंट्रोडक्शन में किया चैप्टर की, हेड भी आ सकता है, हेड टेल भी आ सकती है, टेल हेड भी हो सकता है और टेल टेल भी। इट मीन्स इसमें पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए आपके, बस आपको अपनी जितनी आउटकम्स आई हैं उनको काउंट कर लेना है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 1 2 3 4। देन स्पिनिंग द व्हील एज शोन इन फिगर 1, जो फिगर 1 में व्हील है उसकी टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है। तो आप देखिए आपके पास यहाँ पे एक व्हील बना हुआ है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स देखते हैं 1 2 3 4 5 6, जितने पार्ट्स हैं व्हील में, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कितनी आ गई व्हील की 6। अब काउंटिंग में तो वो 6 है और नंबर में क्या क्या है A B C D और E, यही पॉसिबल आउटकम्स है हमारी। ये 2 टाइम्स आ रहा है पर आपको एक ही बार लिखना है, जब उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तब वो आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ पे A 2 टाइम्स आ रहा है, टोटल में जब काउंट करोगे पूरे आएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपसे बस पॉसिबल आउटकम्स पूछी थी, जैसे इसमें हम क्या लिख देंगे HT हेड कोमा टेल, इसमें 1 2 3 4 5 6 एंड इसमें भी हमने ये बता दिए, और इसमें ABCDE नंबर ऑफ, ये मैंने आपको बताया है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, यहाँ भी लिखा है ना हमने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, आप इनके आगे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। और इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है 6, 5 नहीं, क्योंकि A 2 टाइम्स आ रहा है तो इसमें 6 है। बट आपसे इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स नहीं पूछी थी, सिर्फ हमें वो आउटकम्स लिख के दिखानी थी, जो हमने सारी लिख दी। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है व्हेन अ डाइस इज थ्रोन वंस, 1 टाइम आपने थ्रो करना है। तो देखिए जब आप डाई को 1 टाइम थ्रो करेंगे तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे आपके, पहले हम पॉसिबल आउटकम्स लिखते हैं, कौन से होंगे 1 2 3 4 5 6 एंड काउंटिंग में कितने हैं टोटल 6। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स लिख देते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 6। काउंटिंग में कितने हैं 6। अब देखिए आपका फर्स्ट पार्ट क्या है, आपको करना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट गेटिंग दीज आउटकम, ये जो हमें आउटकम्स दी हैं इनकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फर्स्ट क्या है अ नंबर ग्रेटर देन 4, अ नंबर ग्रेटर देन 4 जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है, अ नंबर ग्रेटर देन 4। अब आप देखिए 4 से ग्रेटर कितने नंबर हैं, तो आपको जब भी कुछ फाइंड करना है तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है अपने
ऑल पॉसिबल आउटकम्स को जो हमने ऑलरेडी ऊपर लिख दिए हैं। तो ग्रेटर देन 4 आपके पास 2 नंबर्स हैं 5 एंड 6। तो यहाँ पे आप पहले लिखेंगे अपने नंबर्स, देखिए 5 और 6 यहाँ पे एंड जब आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यहाँ पर तो आपने नंबर लिख दिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है 2, इनको काउंट करके लिखना है 1 2। पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 क्या है 2 डिवाइडेड बाय 6। 6 क्या है हमारा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ये फेवरेबल आउटकम होता है। प्रोबेबिलिटी का हमने फॉर्मूला क्या किया था, हमने एक बार मैंने आपको फॉर्मूला स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में लिख दिया था, तो आपको वो फॉर्मूला हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है कि जब भी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे ऊपर आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ दैट इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। तो इसके टोटल पॉसिबल आउटकम 6 है और फेवरेबल 2। अब इसकी देखिए कटिंग हो सकती है 2 के टेबल में, 2 1 2 3। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो होगा 1/3। अब नेक्स्ट में आपको बताना है कंपोजिट नंबर। अगेन आप अपने ऑल पॉसिबल आउटकम्स देखेंगे और उनमें से कंपोजिट नंबर को लिखेंगे। कंपोजिट नंबर वो जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो वो कौन से नंबर है, एक तो 4 है, एक है 6। 4 और 6 इन दोनों के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है, दूसरे दोनों 2 के टेबल में भी जाते हैं, 6 तो 3 के टेबल में भी आ रहा है और अपने टेबल में भी जाते हैं। तो देन प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ कंपोजिट नंबर क्या आएगा, फेवरेबल आउटकम्स कितनी है 2 ही चांस है हमारे पास आउट ऑफ 6। देन 2 1 2 3 आपका आंसर आ गया 1/3। देन नेक्स्ट आ गया अ नंबर नॉट लेस देन 3, वो नंबर 3 से छोटा नहीं होना चाहिए। इट मीन्स देखिए अ नंबर नॉट लेस देन 3, तो आपको बस वही नंबर देखने हैं। पहले देखिए जो नंबर 3 से छोटे हैं वो कितने नंबर है 1 और 2, उनको छोड़ दीजिए, 3 भी काउंट होगा, 3 4 5 एंड 6। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लिखा अ नंबर ग्रेटर देन 3, नहीं लिखा, अ नंबर नॉट लेस देन 3, अ नंबर नॉट लेस देन 3 वो नंबर लेने जो 3 से छोटे नहीं है। तो 3 से छोटे तो 2 ही नंबर है 1 और 2, उनको छोड़ दीजिए, बाकी सारे नंबर। तो टोटल नंबर कितने आ गए हमारे पास 4, काउंटिंग करनी है इनकी 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 6। देन 2 के टेबल में 2 2 एंड 2 3, तो आपका आंसर आ गया 2/3। देन अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दीज आउटकम्स अगेन। अब इसे एक डाई को ही थ्रो किया है और आपको ये आउटकम्स जो दिए हुए हैं हमें इनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखिए सबसे पहले तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स आपके पास कितने आ जाएंगे, अगेन पहले पॉसिबल आउटकम्स लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए 6 काउंटिंग में। फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर बिटवीन 1 एंड 5। अब देखिए 1 और 5 के बीच में कौन से नंबर आ रहे हैं, बिटवीन है, इट मीन्स उनके बीच वाले लेने, ये नंबर्स काउंट नहीं होंगे। 1 2 3 नंबर्स हैं आउट ऑफ टोटल, दैट इज 6, 3 1 एंड 3 2। आपका आंसर आ गया 1/2। गेटिंग अ ओड नंबर, अब देखिए ओड नंबर कौन कौन से हैं, आपके ओड नंबर हैं 1 3 एंड 5। तो कितने नंबर्स हैं काउंटिंग में 3 डिवाइड बाय 6, 3 1 एंड 3 2। तो अगेन आपका आंसर आ गया 1/2। गेटिंग एन इवन प्राइम, इवन भी और प्राइम भी हो, प्राइम नंबर वो जो सिर्फ अपने टेबल में जाता है, इवन नंबर तो देखिए सारे हैं, 2 भी है 4 है और 6 है, इवन नंबर्स है 2 4 एंड 6। हमारे पास 3 इवन नंबर्स हैं, इनमें से प्राइम नंबर कौन सा है ओनली 2, क्योंकि 4 और 6 तो 2 के टेबल में भी आते हैं, 4 2 के टेबल में और 6 2 और 3 दोनों के टेबल में आता है। तो 4 एंड 6 कॉम्पोजिट नंबर है, प्राइम नंबर्स नहीं है। तो इवन प्राइम नंबर एक ही है, तो आपका आंसर आएगा 1/6। देन गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 6, 6 के मल्टीपल कौन है, ओनली 1 नंबर दैट इज 6, 6 1 6। तो आपका आंसर अगेन आ गया 1 डिवाइडेड बाय 6 टोटल। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ लॉटरी देयर वर 5 prizes and 30 blanks. A ticket is chosen at random. What is the probability of getting a prize? प्राइज कितने हैं 5 और उसमें 30 क्या है 30 ब्लैंक्स टिकट्स भी हैं बीच में। अब देखिए इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ प्राइजेज इन अ लॉटरी कितने दिए हैं 5,
नंबर ऑफ ब्लैंक टिकट्स 30, टोटल टिकट्स कितनी हो गई 30 + 5 35। हमें निकालना है प्राइस। प्राइस कितने हैं 5 आउट ऑफ टोटल। अगर आपका कोई भी नंबर लोएस्ट टर्म में रिड्यूस हो सकता है तो आपको उसको सॉल्व करना है। जैसे 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा, तो आपका आंसर आ गया 1/7। क्वेश्चन नंबर 5, अ बॉक्स ऑफ 12 डजन पेन्स कंटेन अ डजन डिफेक्टिव पेन। देखिए बॉक्स में टोटल 12 डजन पेन है, उनमें से 1 डजन, अब मीन्स 1 डजन पेन उसमें से क्या है डिफेक्टिव। 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन जो हमने लिया है वो डिफेक्टिव है, एंड सेकंड वो नॉन डिफेक्टिव है। एंड अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पेन्स इन अ बॉक्स 12 डजन है। 12 डजन में कितने यूनिट्स होंगे, 1 डजन में 12 यूनिट्स होते हैं, तो 12 में कितने होंगे 12 × 12 144 पेन्स। कितने पेन्स है टोटल 144। 1 डजन उसमें से डिफेक्टिव है, इट मीन्स 1 × 12 12 पेन्स क्या है डिफेक्टिव। ये आपको पहले फाइंड करना था। टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं 144 एंड इनमें से कितने डिफेक्टिव है 12 पेन। क्या प्रोबेबिलिटी होगी डिफेक्टिव पेन आने की। देखिए आपने रैंडमली बॉक्स में से पेन लिया बिना देखे, तो क्या चांस है वो पेन क्या हो डिफेक्टिव। तो उसके चांसेस है 12 डिवाइडेड बाय 144, और इसको हम 12 के टेबल में भी कर सकते हैं और 2 के टेबल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए 12 1 ज़ा 12 12 ज़ा, तो आपका आंसर आ गया 1/12। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन डिफेक्टिव पेन, तो पहले आपको नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव पेन फाइंड करने होंगे। नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव पेन, क्योंकि डिफेक्टिव पेन तो हमें ऑलरेडी पता है, तो नॉन डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं टोटल 144 में से माइनस कर देंगे हम कितने डिफेक्टिव पेन, वो है हमारे पास 12। तो इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं, हमारे पास रह गया 132। 132 पेन्स क्या है नॉन डिफेक्टिव। और अगर मुझे रैंडमली उनमें से कोई पेन लेना है तो क्या होगा, सारे पेन तो एक साथ ही हैं, उनमें से 132 पेन ऐसे हैं जो नॉन डिफेक्टिव है। तो जब आप रैंडमली पेन पिक करोगे बिना देखे तो 132 में से कोई भी पेन आ सकता है, तो 132 डिवाइडेड बाय 144। अब हमें क्या करना है इसको कैंसिल कर देना है। देखिए 2 के टेबल में कट हो सकता है, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, देन 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा, एंड देन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा एंड 2 6 ज़ा, देन 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा एंड 3 12 ज़ा। तो हमारा आंसर आ गया 11/12। अब देखिए एक और वैसे आपका आंसर यहाँ पे आ सकता था, कैसे, ये आपको समझ आ गया सबको। प्रोबेबिलिटी क्या होती है सपोज उसी इवेंट की, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट और नॉट गेटिंग, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पेन देन नॉन आर डिफेक्टिव पेन, दोनों को ऐड करोगे तो 1 आए। देन इट मीन्स अगर आप 1 में से डिफेक्टिव पेन्स की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देते तो पूरा हम इसको सॉल्व करते, एलसीएम 12 आता, 12 को 1 से 12 - 1, तो आपके पास फिर भी आंसर आता 11/12। आप ऐसे भी कर सकते हो और इस वे से भी। अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइज 22.1 का। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।